हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। इस टाइम पर ऐसा है गाइस कि आप डिवाइन से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं और अपनी हीलिंग पर आप ध्यान दे रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन अगर उसके साथ रहते भी हैं तो भी यहाँ पर बातचीत बंद है, डिटैच हो चुके हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और किसी तरह से थर्ड पार्टी की तरफ ऐसा है, अब ध्यान नहीं है इनका, उनको अवॉइड किया जा रहा है। थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए भी हैं, ऐसा भी है, जिसकी वजह से ही ये डिटैच हुए हैं उससे। और ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है या कमिटेड किसी रिश्ते में ये हो सकते हैं। वहाँ टावर मोमेंट आया है इनका और यहाँ पर इसकी वजह से रिश्ता ख़राब है। और अगर हो सकता है घर वालों ने कहीं शादी फिक्स की थी इनकी और सब तैयारियां भी हो गई, शादी भी फिक्स हो गई और यहाँ पर ये वहाँ से किसी तरह से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ ये बिल्कुल तैयार नहीं हो इस इंसान के साथ जुड़ने के लिए। भले परिवार के दबाव में आकर रिश्ता पक्का तो हो गया, लेकिन ये खुद अब वहाँ से निकल रहे हैं। ये वहाँ ऐसा है कि शादी नहीं करना चाह रहे हैं, उस रिश्ते को ये तोड़ना चाह रहे हैं। इनके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा तकरार, एंग्जाइटी, डिप्रेशन यहाँ तक की स्थिति है। और वही है कि रिश्ते में परेशानी भी इनकी बढ़ गई। और ये दोनों का शुरुआत में तो रिश्ता अच्छा था, अभी कोई ना कोई कारण से यहाँ पर समस्या आई है। और वही है कि हो सकता है ऊपर वाले की ही मर्जी यही है, क्योंकि देखिए आपको जहाँ कमिटमेंट मिलना चाहिए था इस इंसान से, वहाँ क्या हुआ है, आपकी जगह दूसरे को दी गई है। किसी और के पीछे ये भागे हैं और आपका साथ को क्या है, छोड़े हैं, जबकि ये इनको आपका साथ देना चाहिए था। इसीलिए तो इनका मामला बिगड़ा है। जिसके पीछे ये भाग रहे थे वो इंसान इनके लिए है ही नहीं। और ये इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं। ये आपको गलत समझ रहे थे, आप में कमियां ढूंढ रहे थे किसी तरह से पीछा छुड़ाने के लिए। और इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी सही है और ये वहाँ गए तो, लेकिन वो इंसान इनके लिए बना ही नहीं है। जो बना है उसका साथ ये छोड़ कर चले गए। तो इसलिए भी यहाँ पर ये समस्या है कि इनका रिश्ता वहाँ ख़राब हुआ है। तो सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, ब्रेकअप की स्थिति है। और यहाँ पर प्रयास भी दोनों की तरफ से नहीं किया जा रहा है रिश्ते को ठीक करने का। और थर्ड पार्टी के साथ वही है गाइस कि थर्ड पार्टी इनके कार्मिक हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ का डाइवोर्स का केस भी चल रहा है। और देखिए कमिटेड रिलेशनशिप इनका हो सकता है, या फिर ये दोनों साथ काम करते हैं, ये भी हो सकता है। कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या जॉब ही है तो साथ काम करते हैं, तो वहाँ पर भी अब अलग हो रहे हैं ये लोग। कोई एक इंसान वहाँ से काम से ही हट जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। वहाँ पर भी अगर साथ मिलकर बिजनेस भी कर रहे थे तो भी यहाँ पर ये लोग अलग हो रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति है। कमिटेड रिलेशनशिप में है, वहाँ पर भी अलगाव है और वहाँ अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थर्ड पार्टी चाहे जो भी हो, उनके साथ आपके पर्सन का रिश्ता ख़राब हुआ है और किसी तरह से यहाँ पर वही है कि दोनों ही अलग अलग अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है गाइस आपके पर्सन दो सिचुएशन में स्टक थे, तो ये अब एक सिचुएशन में इनको आना है और इन्होंने चुनाव कर लिया है कि कहाँ जाना है। तो हो सकता है ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर ये क्या है, उलझे हुए तो थे ही। किसका साथ देना है किसका नहीं, ये समझ नहीं पाए और ये गए कहाँ, थर्ड पार्टी के पास। अब वहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। तो ये अब हो सकता है कि ये आपको चुनेंगे, क्योंकि देखिए ये किसी एक सिचुएशन में आ रहे हैं। पहले दो में उलझे हुए थे, जगल कर रहे थे, अभी एक सिचुएशन में रहेंगे और एक का साथ छोड़ेंगे। तो थर्ड पार्टी को से तो अलग होने का फैसला इनका हो रहा है, तो ये बढ़ेंगे आपकी ही तरफ, कहीं जाने वाले नहीं हैं। इनकी लाइफ से जो जा रहा है गाइस वो इनका कार्मिक है, मतलब वो थर्ड पार्टी ही के ही साथ इनका कार्मिक कनेक्शन है, वही इनकी लाइफ से जाता हुआ नज़र आता है। तो ये जो आपका साथ इनका रिश्ता है, या तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या आप सोलमेट हो सकते हैं। तो ये वहाँ से निकलकर अब एक सिचुएशन को जो ये चुन रहे हैं तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कार्मिक इनकी लाइफ से जा रहा है और थर्ड पार्टी ही है इनके कार्मिक। और देखिए जो भी हो रहा है अचानक हो रहा है, कोई इनकी ऐसा नहीं कि प्लानिंग है। हाँ, कहीं ना कहीं दिमाग में इनके चल रहा है कि भाई थर्ड पार्टी से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये अभी तो ऐसा है कि निकल नहीं पाए हैं, सोच विचार ही कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ यहाँ अचानक हो रहा है, एकदम से ही इनका निर्णय हो जाएगा कि बस अब बहुत हुआ, अब नहीं रहना इनके साथ।
अभी ऐसा है गाइस कि इनका ध्यान आप पर है और ये आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये एक सिचुएशन को चुन रहे हैं। पहले 2 में जगल कर रहे थे, अब वो कार्मिक इनकी लाइफ से जा रहे हैं। इनका निर्णय हो रहा है कि उनका साथ छोड़ना है, तो अब कहीं ना कहीं तो आपकी बात आएगी ही। अब आपके बारे में तो सोचा जाएगा ही। अभी ये वही कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, नई शुरुआत ये चाह रहे हैं। देखिए, थर्ड पार्टी से जो भी धोखा मिला होगा, जो भी तकलीफ़ मिली है, वहाँ पर क्या हुआ है, अब ये रास्ता आसान हुआ है, तब ये आपको चुन पा रहे हैं। पहले तो वही था कि थर्ड पार्टी के साथ रहें या आपके साथ रहें, ये समझ नहीं पा रहे थे, फिर उसी के साथ ये आगे भी बढ़े। लेकिन अब जब वहाँ से ठोकर मिली है ना, तो अब इनको रास्ता चुनना आसान हुआ है। देखिए, थर्ड पार्टी से तो फिलहाल बातचीत बंद है और ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। काम में भी व्यस्त हैं, बाकी का समय अकेले बिताते हैं और अकेले रहकर आपके बारे में ही सोच विचार ये कर रहे हैं। आपके लिए इमोशनल दिखाई दे रहे हैं और आपको मिस भी करते हैं ये, और पास में जो समय आपके साथ बीता उसको याद कर रहे हैं। और देखिए, ये किसी भी ऐसी चीज़ को याद नहीं कर रहे हैं जो भी नेगेटिव रही, जो जहाँ लड़ाई झगड़े हुए, मन मुटाव हुआ, उसको याद नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा समय बीता है उसको ये याद कर रहे हैं। ये मानते हैं गाइस कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं और आपके साथ रहना इनके लिए हमेशा से फ़ायदेमंद रहा है। कभी भी इनका कोई नुकसान आपके साथ रहकर नहीं हुआ, बल्कि अपनी लाइफ में ये ग्रो कर रहे थे। आपसे अलग होने के बाद सब कुछ रुक गया है। आपके पर्सन यहाँ पर आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग का ये वेट कर रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा जब आप दोनों फिर से एक हो पाएंगे। देखिए, आप दोनों का एक होना आसान तो नहीं है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन ये अब इन सब के लिए तैयार हैं। कल तक ये इन चीज़ों से दूर भाग रहे थे, ये कोई संघर्ष नहीं करना चाह रहे थे आपको हासिल करने के लिए, और इसीलिए क्या किए, इनको लगा कि थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। वहाँ रिश्ता जोड़ना आसान है और रिश्ते को आगे ले जाना भी आसान है। और आपके साथ हो सकता है कास्ट इशू वगैरह है या फैमिली राजी नहीं हुई, जो भी कारण हो सकता है, तो मुश्किलें तो हैं आप दोनों के एक होने में, लेकिन अब ये संघर्ष करने को तैयार हैं। और जब सब कुछ जो हो रहा है गाइस, ये यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। वो खुद आप दोनों को मिलाना चाहते हैं। एक समय था जब आप दोनों को अलग किया गया और अलग रहने की वजह से आप दोनों को एक दूसरे का प्यार भी समझ में आया। एक दूसरे की जो कमी महसूस हुई तो उससे कहीं ना कहीं प्यार बढ़ा है। दूरियां बढ़ी तो प्यार भी बढ़ा है एक दूसरे को। नहीं तो आपके पर्सन तो आपको बिल्कुल हल्के में लेते थे, कदर आपकी होती नहीं थी। आप इनकी कदर भी करते, इनको प्यार भी देते, पर समझदारी इनकी में नहीं थी, ये इमेच्योर एनर्जी में रहे। लेकिन आपसे अलग रहकर ये भी समझ पाए, आपको भी कहीं ना कहीं समझ आया कि कैसे भी हैं वही इंसान आपके लिए ठीक है। तो यहाँ पर प्यार भी बढ़ा है दूरियों के साथ साथ, और यहाँ पर आपके पर्सन आपकी कदर भी करने लगे। वो भी समझ पाए कि आप इनके लिए क्या रहे हैं, इसीलिए अब ये इस रिश्ते में प्रयास करने को, संघर्ष करने को भी ये तैयार हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की। और थर्ड पार्टी और इनका रिश्ता कैसा है ये भी आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर आपका रिश्ता सही हो रहा है, यहाँ पर आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस यहाँ दिखाई दे रही है, और आपकी विश यहाँ पूरी होती हुई नज़र आती है। जो भी आपकी इच्छा थी अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी, जो आप मांग रहे थे ऊपर वाले से, मिल नहीं पा रहा था, वो यहाँ पर आप सब कुछ आपको मिल रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ में वही है कि खुशियाँ आ रही हैं, तो अब चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। आपका रिश्ता भी यहाँ पर ठीक हो रहा है, आपके पर्सन ही तैयार हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।